अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान अकबर। वेलकम टू माय चैनल टेक फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बैंक से कर्जा अगर लेना चाहें तो उसका सबसे आसान तरीन हल कौन सा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं, वेबसाइट्स क्या, एप्लीकेशंस कुछ ऐसी आ गई हैं जो हमें कर्जा फ्राहम कर रही हैं और उनका अपना कुछ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर वो हमें कर्जा जो है वो फ्राहम करती हैं। तो सबसे जो पहला तरीकाकार था वो ये था कि हम लोग बैंक में जाते थे। बैंक में जाने के बाद हमें वहाँ पे किसी को मिलना पड़ता था, मैनेजर को, या उनसे नीचे कोई भी अमला है तो हमें उन्हें मिलना पड़ता था। उसके बाद हमें एक फॉर्म दिया जाता था, फॉर्म हमें फिल करना पड़ता था, या फिर हमें जो उनका होता था असिस्टेंट वगैरह, हमें उन्हें कहना पड़ता था कि जी कि हमें कर्जा निकलवाना है। घंटों घंटों हमें जो है लाइन में लगना पड़ता था। तो उसके बाद जाके कहीं हमारा कोई 10-15 दिन के बाद हमारा वो कोई 50,000 कर ले या लाख रुपए कर ले, या जितना भी कर्जा जो हमने अपना मंजूर करवाना था वो हमारा मंजूर होता था। तो उस कर्जे को मंजूर करवाने के लिए भी हमें कभी कभार तो अपने जानवरों की तस्वीरें देनी पड़ती हैं, कभी हमें अपना कोई सोना वगैरह को गिरवी रखना पड़ता है, या हमारे जो मकान के कागजात वगैरह हों, या हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी हमें उन्हें देनी पड़ती है जिससे वो हमारा कर्जा जो है वो मंजूर करते हैं। तो दोस्तों, आज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर ही हमें कोई 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का हमें कर्जा फराहम कर रही हैं। तो अगर तो आपको पहले इन चीज़ों का नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने बिल्कुल पूरे का पूरा देखना ताकि आपको सारी बातों का अच्छी तरह से समझ आ सके। तो पहले तो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बता देता हूँ जिनका आपने जिनको मद्देनजर रखते हुए ही आपने अप्लाई करना है। अप्लाई अगर आप उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे तो आप जो है कहेंगे कि वीडियो फेक है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपने वीडियो भी पूरी की पूरी वॉच करनी है और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपने उनको मद्देनजर रखते हुए फिर आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो जो बात है, बर वक्त एक एप्लीकेशन है। अभी कुछ देर तक मैं आपको सारी की सारी उसकी सेटिंग भी बताऊंगा कि आपने किस किस तरह से क्या क्या करना है उसमें जाके। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसमें लॉग इन किस तरह से करना है। तो जो आपकी जैज़ की या यूफ जैज़ की फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई भी सिम ले ले जो आपके अपने नंबर पर रजिस्टर्ड हो। तो रजिस्टर्ड होने के बाद आपने सिम वो ही उसमें इंटर करनी है जिस पर आपका जो आईडी कार्ड है वो भी उसी सिम पर हो। मतलब कि आपकी जो सिम है आपके अपने आईडी कार्ड पर निकलवाई हुई हो, और आपके उस नंबर पर आपका जैज़ कैश का अकाउंट लाजमी बना हुआ होना चाहिए। मैं अब आपको दोबारा दोहरा देता हूँ कि आपका जो सिम होगी वो आपके ही आईडी कार्ड पर हो, और आपकी जो सिम होगी जैज़ की उसमें आपका जो जैज़ कैश का मोबिलिंक का कोई भी अकाउंट है तो वो आपके आईडी कार्ड पर ही बना हुआ हो। अगर आप किसी भी और सिम में अकाउंट बनाएंगे, आईडी कार्ड कोई और लगाएंगे तो आपको ये कर्जा बिल्कुल भी नहीं देंगे। मैं आपको फिर तफसील से बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आपको ये कर्जा किस तरह से मिलेगा। काफ़ी सारे दोस्त हैं कि वो सिम कोई और लगा लेंगे, उसके बाद आईडी कार्ड कोई और लगा देंगे, तो फिर कहेंगे जी कि हमारी जो है हमारा तो कर्जा ही नहीं मंजूर हुआ। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे जो तजर्बा है वो मैं आपको ये बता दूं कि आपको चाहिए कि आपको पहले कम अज़ कम कर्जा निकलवाना चाहिए। उसके बाद एक या दो दफ़ा आप उनके पैसे उनको रिटर्न करें, उनके बाद उसके बाद जो है वो आपको जितने भी अमाउंट आप इंटर करेंगे वो आपका कर्जा फौरी तौर पर मंजूर हो जाएगा। अक्सर बात ऐसे भी हो जाता है कि आपने 25,000 रुपये का डायरेक्टली उनसे कर्जा मंजूर करवाने की रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, तो वो देखते हैं, वो कहते हैं जी कि ये तो 25,000 रुपये डायरेक्ट ही आ गए हैं।
तो वो अक्सर औकात जो है वो कर्जा नहीं मंजूर करते। पहले आप कोशिश करें कि आप 5 से 10 हज़ार रुपये उनसे लोन लें, लोन लेने के बाद उनको टाइम पे वापस कर दें, टाइम पे वापस करने के बाद दोबारा फिर आप 25 हज़ार रुपये जो है वो फिर आप उनसे निकलवाएं। तो ऐसे आपको भी आसानी रहेगी और कंपनी वाले जो हैं वो आपको पैसे भी आसानी जो है वो दे देंगे। तो सबसे पहले तो जो है बर वक्त एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, वहां पर आपने कुछ चीज़ों को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद वो एक से एक कर लें या 2 दिन कर लें, इसका वो प्रोसीजर होगा। इस 1 या 2 दिन में वो आपको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद जो है वो आपको सारी की सारी तसल्ली से आपसे कुछ डिटेल लेंगे। डिटेल लेने के बाद वो आपके जैज़ कैश के अकाउंट में जो है वो आपके जो पैसे हैं वो आपको सेंड कर देंगे। तो इस चीज़ की उम्मीद है कि आपको सही तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की कोई भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, या मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या फॉर्म होगा और उसको किस तरह से आप लोगों ने फिल करना है। तो सबसे पहले तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपके पास टाइम से पहुंचती रहें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की जानिब। A few moments later. जी नाज़रीन, तो हम यहाँ पर अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगा कि हमने जी किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है और 25,000 रुपये तक का हमने लोन जो है वो कैसे निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहले हमने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है ये बर वक्त ऐप के ऊपर क्लिक करते ही ये मैंने पहले इंस्टॉल कर ली थी, तो ये इसलिए ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है। आपने यहाँ से इनसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। तो ओपन करते हुए कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर जहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने अपना नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये जी मैंने यहाँ पे मेरी सिम एक थी, उसका मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद अगर आपके पास कोई पहले अकाउंट है तो ठीक है, ठीक है। नहीं है तो आपने इसे नेक्स्ट करने के बाद आपने OTP वेरिफिकेशन कर देना है। यहाँ पे ये नीचे वेरिफिकेशन का होगा, यहाँ पे आपने इसे वेरिफिकेशन कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप, उसने खुद ब खुद उसे कर लिया। ये अगर आप पढ़ें तो भी ठीक है, ना भी पढ़ें तो भी ठीक। तो अब यहाँ पे हमने इसे एग्री कर दिया। एग्री करने के बाद इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्हें हमने अलाउ कर देना है। ठीक है जी। अलाउ करने के बाद यहाँ पे अब हमें इसने फ़िलहाल जो है 1500 रुपये से लेकर 10,000 तक की इसने मुझे अमाउंट दी है कि यहाँ तक जो है मैं लोन ले सकता हूँ। ये ऊपर आपको एक पट्टी नज़र आ रही होगी, ये 23,000 रुपये तक, 14,000 रुपये तक, और ये आगे ये कुछ नंबर्स वगैरह आ रहे हैं। ये 25,000 रुपये तक का लोन जो है ये इन नंबर्स पर ये भेज चुके हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि ये इनके साथ पहले हमें काम करना पड़ेगा। पहले हमें सबसे पहले चाहिए कि हम कोई 2-3 हज़ार रुपये का इनसे लोन ले लें, उसके बाद हम वो इन्हें वापस कर दें। उसके बाद फिर हम चाहे जैसे जैसे इन्हें अमाउंट वापस देते जाएंगे, ये हमारी अमाउंट जो लोन की होगी वो उसे इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो खैर, तो यहाँ पे हमने ये करने के बाद जितना हमने यहाँ पे लोन लेना है वो हमने इसे ड्यूरेशन वगैरह हर एक चीज़ को सेट करने के बाद हमने इसे इवैल्यूएशन लोन के ऊपर हमने यहाँ पे इसे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने CNIC आपके पास जो आपका होगा, आपने उसे यहाँ पे इसका फ्रंट स्कैन करेंगे। उसके बाद आप उसकी बैक साइड जो होगी वो उसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद ये आपसे आपका कोई भी 1 या 2 नंबर मांगेगा, वो भी सिर्फ एज आ गारंटी के तौर पर।
तो ये आपकी जो एप्लीकेशन होगी ये सबमिट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन अपनी सबमिट नहीं करनी, उस वजह से मैं सिर्फ इस यहाँ तक जहाँ पे हम खड़े हैं मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आगे या अगला कोई इतना को लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होगा। ये पहले आपने अपने CNIC अपने शनाख्ती कार्ड नंबर की फ्रंट पिक्चर यहाँ पे पोस्ट करेंगे, उसके बाद आप उसकी बैक साइड पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद ये कोई एक आध रिक्वायरमेंट्स और होगी, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट करके आपका जो होगा लोन वो आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। फ़ाइल सबमिट होने के 1 या 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आपको पहले ये कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद कंफर्मेशन करके ये आपके अकाउंट में आपके पैसे जो होंगे वो डिपॉज़िट कर देंगे, जो आपका जैज़ कैश का अकाउंट होगा। तो दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक सिर्फ ये है, इसके बाद जो है आप बड़ी आसानी से आप लोग ये लोन ले सकते हैं। तो अगर तो आप लोन लेना चाहें तो आप यहाँ से लोन लें, अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं तो आप ना लें। मैं कभी भी ज़ाती तौर पे आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लाजमी यहाँ से लोन लें। इनके इंटरेस्ट का अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये कितना है। जब आपको ये कॉल करेंगे तो आपको ये अपना इंटरेस्ट बता देंगे कि अगर आप इनसे 2500 रुपये लेते हैं तो ये 1 वीक बाद आपसे 3000 लेंगे या 3500 रुपये लेंगे या 2600 रुपये लेंगे। ये अब इन पर डिपेंड करता है, ये आपको पहले कंफर्म कर देंगे। तो मेरा काम था आप लोगों को बताना। अब आगे आपने अपने बिहाफ पर अगर आप लें तो आप ले सकते हैं, अगर आप ना लेना चाहें तो नहीं ना लें आप। तो दोस्तों अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी कोई वीडियो हो वो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे।